नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इस मेडिसिन को आप यहाँ से पढ़ने के बाद एलन की नोट से पढ़िएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से एलन की नोट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो हम मेनली यहाँ पे एलन की नोट्स को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं माइंड सिम्टम, जो इसका गाइडिंग सिम्टम है, और एग्रेवेशन एम्ब्ल्यूरेशन, तो थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम शुरू करते हैं। और सबसे जो इसका पॉइंट वाइज हम लिखते जाएंगे, सबसे जो पहला गाइडिंग सिम्टम है, फिर दूसरा गाइडिंग सिम्टम और तीसरा गाइडिंग सिम्टम, ऐसे हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसका जो पेशेंट होता है वो मेंटली एग्जॉस्टेड पेशेंट होता है। कैसा होता है? मेंटली एग्जॉस्टेड, ठीक है। यानी कि जो इसका पेशेंट है वो मेंटली पूरी तरह से परेशान है, वो सोच नहीं सकता है, बेचैन रहता है हमेशा। इसका पेशेंट बहुत ही परेशानी में रहता है, बेचैन रहता है, बहुत ही कुछ भी काम करता है बहुत जल्दी जल्दी हरी में रहता है। जैसे कि ऑफिस जाना है, कहीं ओपेरा में जाना है, कहीं चर्च में जाना है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो मेरा ओपेरा छूट जाएगा, मेरा रिप्रेजेंटेशन छूट जाएगा, मेरा स्कूल छूट जाएगा, मेरा ट्यूशन छूट जाएगा, या फिर मेरा एग्ज़ाम है वो छूट जाएगा, कहीं ट्रैफिक की वजह से हम लेट ना हो जाए। तो जहाँ पे भी दोस्तों टाइमिंग फिक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम में कि जहाँ पे टाइमिंग फिक्स हो गया, ठीक है, टाइमिंग फिक्स हो गया। जैसे कि कोई फ्लाइट पकड़ना है, कोई ट्रेन पकड़ना है, ठीक है, कहीं जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, तो वहाँ टाइमिंग फिक्स हो गया, कोई स्पेसिफिक टाइम में एग्ज़ाम है, तो उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मेरा एग्ज़ाम छूट ना जाए, मेरा कहीं ओपेरा छूट ना जाए, मेरा कहीं चर्च छूट ना जाए। और जब ये ओपेरा में जाता है, जब ये चर्च में जाता है, या फिर कहीं पे भी जहाँ लोग इकट्ठा है, पीपल्स हैं, भीड़ वाली जगह है, वहाँ पे इसको बोलने के लिए मतलब बोलने में बहुत डरता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इसमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसको लगता है कि हम सही से नहीं बोल पाएँ तो हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमको डिस्कार्ड कर देंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा माइंड सिम्टम है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट का आप माइंड सिम्टम देख के ही आप बता सकते हैं कि हाँ, इसको अर्जेंटम नाइट्रिकम की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो एक एक करके हम सब बातों को लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये बात को बोल के ही छोड़ देंगे, नहीं, एक एक बात को यहाँ पे हम लिखेंगे। और दूसरी बात, अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा तो आप उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन देख के भी पहचान सकते हैं। देखिए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि नॉर्मली इसका एज मिडिल एज होगा, लेकिन देखने में कैसा लगेगा? ओल्ड एज पर्सन लगेगा, ठीक है। और जब आप इसको देखिए कैसा लगेगा? विथर्ड लगेगा। विथर्ड का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, एकदम झुर्री, मुंह पे झुर्री पड़ा हुआ एकदम देखने से लगता है कि पूरा झुर्री पड़ा हुआ है शरीर पे, मुंह पे, फेस पे इसके, और साथ साथ कमज़ोर है, ओल्ड एज दिखता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को आप अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम आप प्रिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑलवेज थिंक अबाउट, ऑलवेज थिंक अबाउट, ऑलवेज थिंक अबाउट अर्जेंटम नाइट्रिकम व्हेन यू सीइंग, जब आप कैसा क्या देखिएगा? विथर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि कमजोर, या फिर उसके जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हो, ठीक है, देखने से ही लगता है। ड्राइड हो, कैसा हो? सूखा हो, ड्राइड अप, या फिर पतला हो, ओल्ड एज देखने में लगता हो, ओल्ड एज फेस जिसका देखने में लगता हो। तो ऐसे पेशेंट को आप अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, और एक और बात बता दोस्तों कि इसमें इमेसिएशंस होता है, यानी कि जो कमजोरी होता है, प्रोग्रेसिव एवरी ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेसिएशंस, ठीक है। इमेसिएशंस प्रोग्रेसिव होता है, यानी दिन प्रतिदिन, प्रोग्रेसिव, ठीक है, यानी कि दिन प्रतिदिन ये पतला दुबला हो जाता है। दिन पर दिन नहीं, लोग बोलते हैं कि देखो ना ये कैसा हो गया, दिन पर दिन और दुबला होते जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक गाइडिंग सिम्टम है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। तो मेनली कौन सा? मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है मेनली वहाँ पे जो होता है ये पतला होते जाता है। जो इसका पैर होता है, जो इसका एंकल होता है, या फिर जो इसका थाई है, बटक्स है, ये दिन पर दिन मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी जो है मेनली वो दिन पर दिन पतला होते जाता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एमेसिएशन, प्रोग्रेसिव एवरी ईयर,
यानी दिन पर दिन या साल दर साल ये पतला होते जाता है। तो ये भी एक अर्जेंटम नाइट्रिकम का गाइडिंग सिम्टम हो गया। अब अर्जेंटम नाइट्रिकम का दोस्तों हम मेंटल सिम्टम की बात करते हैं, ठीक है, मेंटल सिम्टम की बात करते हैं। तो इस मेंटल सिम्टम को आप ध्यान से देखिएगा, क्यों? क्योंकि मेंटल सिम्टम अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसको ग्रेट एप्रीहेंशन होगा। कैसा होगा? ग्रेट एप्रीहेंशन, ग्रेट एप्रीहेंशन। अब ग्रेट एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? डर लगता है इसको। किसे? बहुत डर लगता है इसको। कहाँ कहाँ पे डर लगता है, कैसा कैसा डर लगता है, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसको कैसा डर लगता है, देखिए। ग्रेट एप्रीहेंशन व्हेन गेटिंग रेडी फॉर कहाँ के लिए? चर्च हो गया, ठीक है, चर्च हो गया, या ओपेरा हो गया, या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो गया, ठीक है, पब्लिक प्लेस हो गया। तो इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्यों डर लगता है? ओपेरा में जाने से इसको क्यों डर लगता है? वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, इसको वहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो क्या ये सही से रिप्रेजेंट कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोलते बोलते भूल जाएगा? तो ये सब बातों का अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को बहुत डर लगता है। ये सब सोचता है कि कहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं मुझे डिस्कार्ड कर देंगे, वहाँ पे हम बोल पाएंगे कि नहीं सही से। तो ये सब सोचते रहता है ये। तो यहाँ पे इसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा बेचैन होता है। क्या होता है? बेचैन होता है। तो व्हेन गेटिंग रेडी फॉर चर्च, ओपेरा या फिर पब्लिक प्लेस, तो जब रेडी होता है दोस्तों, ये तो रेडी मतलब तैयार होने के साथ साथ इसमें एंजाइटी तो रहता ही, बेचैनी तो रहता है, और इसके साथ साथ विथ यहाँ पे डायरिया भी हो जाता है इसको, ठीक है, डायरिया होता है। तो एक बात ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जेलसीमियम का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेलसीमियम, ठीक है। जेलसीमियम में भी होता है कि पेशेंट कहीं पे जाना चाहता है, कहीं निकलता है घर से बाहर, तो उसको तुरंत लगता है कि नहीं, एक बार वॉशरूम से आ जाए, हम एक बार वॉशरूम जाके आ जाएं। उसको लगता है कि अभी डायरिया होने वाला है, अभी मुझे डिफिकेशन करना चाहिए, तो उसको बार बार ऐसा लगता है, ठीक है। किसके पेशेंट को? अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को। और जेलसीमियम में भी सेम होता है। तो पहली बात, इसको डर लगता है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और डर के साथ साथ इसको डायरिया भी होता है, ठीक है, जब वो घर से बाहर निकलता है। तीसरी बात, ये स्कूल जाने से भी डरता है, ठीक है, कि वहाँ पे स्कूल में मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में टाइम पर पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, या फिर कहीं जर्नी है, ठीक है, तो जर्नी में जाना, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से जाना है या फिर कहीं फ्लाइट से जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रेन या फ्लाइट में क्या एक टाइमिंग फिक्स है, एग्जामिनेशन में क्या कोई टाइम फिक्स है, ठीक है, तो ये क्या वो टाइम पर पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, एग्जाम में पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस जाएगा। तो ये सब सोच के इसको हमेशा डर लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखें ग्रेट एप्रीहेंशन, बहुत डर लगता है इसको, चर्च में जाने से, पब्लिक प्लेस पे जाने से, ओपेरा में जाने से, एग्जाम टाइम में जाने का, फिर कहीं जर्नी पे जाना है, तो इसका डर कैसा होता है? बहुत सारी चीज़ों का डर एक साथ होता है। बहुत सारी चीज़ों का डर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि एग्ज़ाम टाइम पर पहुँच पाएगा कि नहीं, टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। एक तो ये डर हो गया, ठीक है। और दूसरा डर हो गया कि जब वो पहुंच गया तो क्या वो लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, मतलब कहीं वो जो याद करके गया वो भूल तो नहीं जाएगा, या फिर जो ओपेरा में गया तो कहीं वो भूल तो नहीं जाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेंटल सिम्टम इसका अर्जेंटम नाइट्रिकम का। और इसी के साथ साथ इसको डायरिया भी लगता है, वो बार बार सोचेगा कि हम एक बार वॉशरूम से जाके आ जाएं तब निकलेंगे घर से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं, वांट्स टू डू हरी, मतलब कुछ भी ये दोस्तों बहुत ही जल्दी जल्दी करना चाहता है। इसको लगता है कि हम किसी भी काम को जल्दी जल्दी करें, ठीक है, कुछ भी काम करता है। मस्ट वॉक फास्ट, मतलब चलता भी बहुत तेज़ी से है, कोई काम करता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है? एंजियस रहता है, ठीक है, एंजियस मतलब बेचैन रहता है, ठीक है। कैसा रहता है? बेचैन रहता है ये, मतलब एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता है, वो हमेशा मतलब वॉकिंग एक जगह से कहीं, किसी का मान लीजिए वेट कर रहा है, ठीक है, तो डाइनिंग हॉल में वेट कर रहा है किसी का, तो वो एक जगह से दूसरी जगह वॉकिंग करते रहेगा, एक जगह स्थिर बैठ के नहीं होगा, बैठेगा नहीं, ये सोचेगा कि हम मिलेंगे तो क्या पूछेगा वो हमसे,
मतलब मान लीजिए किसी से पब्लिक मीटिंग है या फिर कहीं मीटिंग है फिक्स है, तो वेट करेगा तो बार बार मतलब एंजाइटी रहेगा, इसको बेचैन रहेगा, डर रहेगा, इसको अप्रीहेंशन रहेगा कि हम मिलेंगे तो हमसे क्या पूछेगा या हम उससे क्या पूछेंगे, हम उसका क्या आंसर देंगे, इन सब बातों का इसको बहुत डर रहता है। ठीक है, तो ये क्या हम बोले कि बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ भी काम करना चाहता है। ठीक है, और ये इम्पल्सिव नेचर का होता है, हम आपको बताया ना इम्पल्सिव। इम्पल्सिव यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंजियस है, बेचैन है। ठीक है, इरिटेबल है, इरिटेबल भी होता है ये, और साथ में नर्वसनेस भी होता है। ठीक है, नर्वस होता है, सॉरी नर्वस होता है साथ में। तो ये हो गया दोस्तों मेनली हम जो माइंड सिम्टम की बात करते हैं। अच्छा, एक और माइंड सिम्टम में बात छूट गया, टाइम पासेस स्लोली। ठीक है, इसका जो पेशेंट होता है उसको लगता है ना कि टाइम बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है, मतलब नहीं होते कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमको लगता है कि ऐसा दिन बढ़ ही नहीं रहा है, वही दिन है, बहुत धीरे धीरे 1 घंटा उसको लगता है कि 5 घंटे के बराबर है, तो टाइम पासेस स्लोली। तो इस केस में हम आर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आर्जेंटम नाइट्रिकम के कुछ और भी गाइडिंग सिम्टम को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे साथ साथ। तो देखिए, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट ड्यूरिंग स्वेलोइंग, यानी कि जब ये पेशेंट कुछ स्वेलो करता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि मान लीजिए इसका थ्रोट है। ठीक है, थ्रोट है तो थ्रोट में यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसको ऐसा लगता है। तो उस केस में आप पेशेंट का ये भी क्या एक माइंड सिम्टम हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी आप यहाँ पे आर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेंसेशन ऑफ क्या स्प्लिंटर इन थ्रोट। ठीक है, थ्रोट में उसको लगेगा कि कुछ यहाँ पे फंस गया है। और डिज़ायर, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ पे डिज़ायर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, डिज़ायर ऑफ स्वीट्स, ये मतलब मीठा खाना चाहता है, साथ साथ शुगर या मतलब मिठाई कुछ भी है, मीठा इसको बहुत पसंद होता है। साथ साथ ये इंटॉलरेंस भी होता है, मतलब इंटॉलरेबल होता है ये, इंटॉलरेबल यानी कि ये खाता तो है मीठा, ठीक है, स्वीट्स खाता है, लेकिन इसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। खाएगा और इसको डायरिया हो जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगा। तो ऐसा है कि डिज़ायर ऑफ स्वीट्स भी होता है और इंटॉलरेबल ऑफ स्वीट्स भी होता है, यानी खाता भी है, खाना चाहता भी है, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता प्रॉपर वे में, उसको डायरिया हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ डिज़ायर भी है और इंटॉलरेंस भी है, किसका, स्वीट्स का। ठीक है, अब आगे और हम बात करते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, जो भी मतलब रिप्रोडक्टिव कंप्लेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो उसको एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इसमें कंप्लेन होता है कि इसमें इम्पोर्टेंसी के केस में आप दे सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंसी के केस में, यानी कि जब पेनिस इरेक्शन फेल हो जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पेनिस इरेक्शन। ठीक है, पेनिस इरेक्शन फेल हो जाता है ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी कि क्वाइटस के टाइम इम्पोर्टेंसी हो गया, पेनिस इरेक्शन नहीं हुआ, तो पेनिस इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप आर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या होता है कि क्वाइटस के ड्यूरिंग, ठीक है, क्वाइटस के ड्यूरिंग पेनफुल पेन होता है दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, क्वाइटस या फिर क्वाइसन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब इसका क्वाइसन या क्वाइटस कैसा होता है, पेनफुल होता है, पेनफुल। ठीक है, पेनफुल इन बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्स में क्या होगा, पेनफुल होगा, और उसके साथ साथ ब्लीडिंग होगा। ठीक है, ब्लीडिंग यानी कि आफ्टर क्वाइटस ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस से कुछ ब्लीडिंग होने लगा, ब्लीडिंग डिस्चार्ज होता है, कुछ फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, तो उस केस में आप आर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। यानी कि क्वाइटस के बाद यहाँ पे ब्लीडिंग डिस्चार्ज, मतलब ब्लीडिंग होता है, या फिर जो इसका क्वाइटस होता है बहुत ही पेनफुल होता है, किसमें, मेल और फीमेल दोनों में पेनफुल होगा, तो उस केस में आप दे सकते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम। तीसरा यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कंप्लेन जो है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मेट्रोरेगिया क्या होता है, देखिए, मेट्रोरेगिया में यंग या फिर विडो पर्सन में जो पीरियड है वो टाइम टू टाइम नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
यहाँ पे लिखेंगे इन यंग विडो। अब यंग विडो का मतलब क्या हो गया? विडो का मतलब होता है स्टेराइल, यानी कोई स्टेराइल फीमेल में एक फिक्स टाइम इंटरवल पर उसमें क्या पीरियड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इरेगुलर मेंसेस। इरेगुलर मेंसेस होता है किस में? विडो या फिर स्टेराइल्स में इरेगुलर मेंसेस होता है। ठीक है, तो उस केस में इरेगुलर मेंस का मतलब क्या हुआ कि 28 दिन से पहले ही मेंस आ गया या फिर 28 दिन के बहुत दिन बाद मेंस आया, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? हम आर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बात हो गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो 3 कंप्लेन था, पहला इम्पोर्टेंसी, पेनिस इरेक्शन फेल हो जाता है, दूसरा क्वाइटस के समय पेनफुल ब्लीडिंग भी होता है फीमेल से, ठीक है, या फिर जो इसका क्वाइटस होता है वो पेनफुल होता है, तीसरा कि इसमें इरेगुलर मेंस फीमेल में आता है स्टेराइल के केस में, तो उसमें हम यहाँ पे आर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ और भी सिम्टम है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसका पेशेंट एक गाइडिंग सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी ना हम तो बताएं ना, ये मतलब वीकनेस इसके पेशेंट को रहता है, हमेशा वीकनेस रहता है। ठीक है, तो वीकनेस की वजह से ये सही से चल नहीं पाता है, इसका कदम लड़खड़ाता है, वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली, यानी कि स्थिर एक जगह खड़ा नहीं रह सकता है या फिर आराम से चल नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली। ठीक है, अनस्टेडली यानी कि वो एक जगह खड़ा नहीं रह सकता है, सॉरी एक जगह खड़ा रहेगा पर वो लड़खड़ाएगा, उसका कदम लड़खड़ाता है। ठीक है, स्पेशली कब? जब उसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है उसको, तो उस केस में क्या होता है कि वो सही से चल नहीं पाता है। जब उसको कोई देखता है ना तो ठीक वो अपने रास्ते पे चलता है, मतलब एक जगह खड़ा भी रह सकता है। मेनली वो अनस्टेडली कब होता है? ठीक है, उसमें उसका लड़खड़ाता है, कब लड़खड़ाता है? अनस्टेडली कब होता है? वेन स्पेशली when he think himself unobserved, अनऑब्जर्व, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, और वो अच्छी तरह से वॉकिंग नहीं कर पाता है, लड़खड़ा के चलता है। ठीक है, क्योंकि उसको कमजोरी है, और वही जब उसको कोई वहाँ पे देखेगा तो हाँ अटेंशन में हो जाएगा वो कि अब मुझे कोई देख रहा है, नहीं नहीं अच्छे से चलेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये कमज़ोर है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से चलता है, मतलब स्टेडली चलेगा, मैनर में चलेगा। और जब उसको कोई नहीं देखेगा तो वो नॉर्मली अनस्टेड हो जाएगा, यानी कि लड़खड़ाहट आ जाएगा उसके चाल में। तो ये है दोस्तों, हम ऐसा देखिए इसलिए लिख रहे हैं एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड को, मेनली हम एलन की नोट से लिए हैं तो वहाँ से हम ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, क्योंकि एलन की नोट्स का वर्ड थोड़ा अजीब ढंग से, इसलिए। अच्छा, एक और बात बता दें दोस्तों, चिली। ठीक है, चिली वेन अनकवर्ड। अब देखिए क्या होता है कि इसके पेशेंट को जब ऐसा लगता है कि वो चादर नहीं लिया है या फिर चादर नहीं लिया है तो उसको ठंडा लगता है, अनकवर्ड है, कुछ लिया नहीं है तो उसको ठंडा लगता है, और वो जब चादर ले लेता है तो उसको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चिली वेन अनकवर्ड येट फील्स स्मूथर्ड इफ रैप्ड अप। अब जब वो चादर लपेट लेता है या फिर चादर ले लेता है, चादर से अपने आप को ढक लेता है, तो उसको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि उसको ठंडा भी लग रहा है जब चादर नहीं लिया है तब, और जब ले लिया तो उसको लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चिली वेन अनकवर्ड येट फील्स स्मूथर्ड इफ रैप्ड अप। ठीक है, या फिर कवर्स।
अच्छा, एक और बात बता दें दोस्तों कि ये जो है फ्रेश एयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रेविंग होता है। क्रेव्स फ्रेश एयर, क्रेव्स फ्रेश एयर, यानी इसको ठंडा हवा का बहुत चाह होता है। ठंडा हवा का मतलब क्या होता है कि फ्रेश एयर, यानी कि उसको अच्छा हवा चाहिए, उसको ऐसा लगता है कि खुली हवा में हम सांस ले, ऐसा वो फील करता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट ऐसा फील करता है। और ये तो बताएं कि जब वो चादर नहीं लेता है तो उसको लगता है ठंडा लग रहा है, और जब चादर ले लेता है तो उसको सफोकेशन होने लगता है, स्मोदरिंग होने लगता है। ठीक है, और क्रेविंग किसका होता है? फ्रेश एयर का। अब आगे बढ़ते हैं और इसके हेडक के बारे में देखते हैं। ठीक है, हेडक कैसा होता है? ठीक है, हेडक दोस्तों इसका कंजेस्टिव होता है। ठीक है, कंजेस्टिव हेडक होगा। और कैसा होगा? फुलनेस होगा, यानी कि इसको ऐसा लगेगा कि उसका सिर पूरा भरा भरा है, फुलनेस होगा। ठीक है, फुलनेस होगा उसका सिर, और साथ साथ हैवीनेस होगा, हैवीनेस भी होगा। ठीक है, विथ सेंस ऑफ एक्सपेंशन, जैसे कि उसका सिर बड़ा होते जा रहा है, सिर फैलते जा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते कि सिर में दर्द हो रहा है और सिर लग रहा है कि बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, सिर भारी हो गया है, बड़ा हो गया है। तो हैवीनेस के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंशन भी लगता है इसको। ठीक है, कि इसका सिर जो है फैल रहा है, या फिर सिर उसका बड़ा हो गया, भारी हो गया सिर। तो इस केस में ये क्या करता है दोस्तों? टाइट बैंडिंग करता है, टाइट बैंडिंग करता है, जिसके वजह से उसको थोड़ा आराम मिलता है, उसको एमिल्यूरेशन होता है, उसका कंप्लेन डिक्रीज होता है, उसका हेडक कम होता है। क्या करता है? अपने सिर पे टॉवेल वगैरह से या किसी कपड़े को टाइट बांध लेता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि हमको थोड़ा आराम मिला। ठीक है, तो ये था, मतलब ये इस टाइप का इसका हेडक होता है। अच्छा, एक और बात दोस्तों, एलन की नोट्स में लिखा है कि इसका हेडक जो होता है डांसिंग की वजह से भी हो सकता है। और एक और बात, एक्सपेंशन के साथ साथ इसका हेडक जो होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हेमिक्रेनियल। ठीक है, हेमिक्रेनियल। हेमिक्रेनियल का मतलब क्या? इसका जो हेडक होता है वो आधे सिर में ही होता है। जैसे कि ये हमारा पूरा सिर हो गया, ठीक है, और इसके आधे सिर में, आधे सेरेब्रम वाले पार्ट में ही इसका होगा। ठीक है, मतलब आधे में ही दर्द होगा और आधा ठीक लगेगा इसको। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा गाइडिंग सिम्टम है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो हेडक होता है वो हेमिक्रेनियल होता है। ठीक है, अच्छा, हेडक कैसे शुरू होता है इसका? डांसिंग की वजह से हो सकता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेंटल एक्सर्शन से भी हो सकता है, मेंटल एक्सर्शन से भी उसका हेडक शुरू हो सकता है। अनयूजुअल थिंकिंग करे, बिना कुछ वजह के सोचे, किसी के बारे में सोचने लगे, टेंशन करे, तो उसके वजह से इसका हेडक हो सकता है। क्योंकि हम आपको बताएं ना, इसका पेशेंट जो होता है ना अर्जेंटम नाइट्रिकम, बहुत ज़्यादा सोचता है, वो बिना मतलब का सोचते रहता है, बिना मतलब का परेशान रहता है, बेचैन रहता है, तो उसके वजह से इसमें हेडक रहता है। ठीक है, तो इसका हेडक बता दिए कैसा होता है। अब हम इसकी और एक बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये अर्जेंटम नाइट्रिकम आई के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ये एक्यूट। ठीक है, एक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ग्रेट रेमेडी फॉर द कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आंख आना। ठीक है, आंख नहीं बोलते हम लोग हिंदी में कि आंख आ गया। तो इसमें मेनली क्या होता है? स्कारलेट रेड, जो आई का अंदर इनर वाला पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है? स्कारलेट रेड हो जाता है, स्कारलेट रेड लाइक बीफ। ठीक है, रॉ बीफ, यहाँ पे ऐसा वर्ड लिखा है रॉ बीफ, यानी कि जो रेड मीट को होता है उसको बीफ बोलते हैं। तो रेड मीट के जैसा जो इनर पार्ट है आई का वो ऐसा होता है, बिल्कुल लाल हो जाता है आँख। जब किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है तो क्या होता है? स्कारलेट रेड हो जाता है आई जो है। उसके साथ डिस्चार्ज होता है, कैसा होता है? डिस्चार्ज होता है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है। ठीक है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पस निकलता है, या फिर वहाँ पे कुछ और भी पार्टिकल्स मतलब निकलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है। रेड आँख जो है पूरा रेड हो जाता है। लेक्राइमल स्वेलिंग, देखिए लेक्राइमल स्वेलिंग क्या होता है? ये मान लीजिए ये आई है, ठीक है, ये आई का सेंट्रल लेंस है, और ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है इसको लेक्राइमा बोलते हैं। ठीक है, लेक्राइमल बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है। यहाँ पे ग्लैंड होता है लेक्राइमल ग्लैंड, इसमें क्या होता है? स्वेलिंग। तो इस बात को याद रखिएगा, अर्जेंटम नाइट्रिकम का ये भी फिक्स एक गाइडिंग सिम्टम है कि कोई पेशेंट आया आपके क्लिनिक में, उसका आँख का जो कॉर्नर पार्ट है यानी कि लेक्राइमल पार्ट है उसमें स्वेलिंग है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले प्रिस्क्राइब कीजिए आप अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।
ठीक है, ये हो गया। और देखिए दूसरी बात यहाँ पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्थेल्मिया नियोनेटल के केस में भी, नियोनेटल के केस में, ऑप्थेल्मिया नियोनेटल के केस में यहाँ पे दिया जाता है क्या, अर्जेंटम नाइट्रिकम। ऑप्थेल्मिया नियोनेटल क्या होता है, तो देखिए जो प्री मैच्योर बेबी होता है, मतलब 30 दिन का या 15 दिन 20 दिन का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उसके आईलिड में स्वेलिंग हो जाता है, आँख अच्छे से वो नहीं खोल पाता है, ठीक है, दोनों आईलिड चिपक जाता है आपस में, उसको गर्म पानी से पूछते हैं या साफ़ करते हैं तब जाके वो धीरे धीरे आँख खोल पाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंजक्टिवाइटिस इन न्यूबॉर्न बेबी में क्या हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया। ऑप्थेल्मिया का मतलब क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। नियोनेटल का मतलब क्या हुआ कि जो प्रीमैच्योर बेबी है या न्यूबॉर्न बेबी, उसको नियोनेट्स बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस इन द न्यूबॉर्न बेबी में, तो उसमें भी क्या होगा, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, उसका आई जो है कॉर्निया बिल्कुल रेड हो जाएगा, ओपेक हो जाता है। एक और बात, कॉर्निया कैसा हो जाता है दोस्तों, ओपेक हो जाएगा, ठीक है, ओपेक हो जाएगा। आईलिड जो है, आई लिड्स कैसा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो आप बच्चा को क्या करना पड़ता है, गर्म पानी से पोंछ के उसको खोलना पड़ता है। तो आई के केस में भी हम आपको फिर से बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अच्छा, तीसरी बात, ये ठीक नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपके मेडिसिन या फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम से, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके 200, ठीक है, 200 या फिर 1000 पोटेंसी को आप वाटरी सॉल्यूशन बना के इसको सुपरफिशियल यूज़ एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। 200 या फिर 1000 पोटेंसी इन वाटर सॉल्यूशन मिला के, वाटर सॉल्यूशन बना के इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी कि आँख के ऊपर लगा सकते हैं जहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हुआ है या लेक्राइमल स्वेलिंग हुआ है, आईलिड नहीं खुल पा रहा है अच्छे से, तो उस केस में आप यहाँ पे 200 या फिर 1000 पोटेंसी का वाटर सॉल्यूशन बना के दे सकते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, ऊपर से लगाने के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। तो इस केस में हमको फिर से बता दें कि ये आई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, क्या, एक्यूट ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस में, ऑप्थेल्मिया नियोनेटल के केस में, और इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसका 200 और 1000 पोटेंसी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आई के बारे में पढ़े, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़े, मेंटल के बारे में पढ़े, वैसे ये अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है गैस्ट्रिक कंप्लेन के लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो चलिए इसके देखते हैं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का गैस्ट्रिक कंप्लेन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, एक फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, ठीक है, डिस्पेप्सिया। अब डिस्पेप्सिया का मतलब तो पता है आपको, इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन, ठीक है, और फ्लैटुलेंट का मतलब क्या हुआ, फूला हुआ, या फिर यहाँ पे हम स्वेलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है, जो इसका पेशेंट होता है दोस्तों, जो इसको इंडाइजेशन होता है, तो ऐसा लगता है इसको कि पेट पूरा फूल गया है, खाना खाया थोड़ा सा तो पेट बिल्कुल फूल गया, स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, उसमें गैस भर गया है, उसके अंदर हवा भर गया है, इसको ऐसा फीलिंग होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया। बेल्चिंग, इसको डकार भी बहुत आता है, ठीक है, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील, जब वो खाना खाएगा तब उसको डकार आएगा। और डकार कैसा आता है, लंबा आता है, क्यों, क्योंकि इसको लगता है इसके पेट में इंडाइजेशन हो गया है, पेट में खाना एक्यूमुलेट हुआ है और उसमें गैस बन गया। तो गैस बनने से क्या हो गया, उसको ऐसा फील होता है कि पेट में एयर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किए हैं, फ्लैटुलेंट, ठीक है, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, यानी कि इंडाइजेशन तो है, साथ साथ इसके पेट में गैस है, यानी कि एयर है, ठीक है, गैस जमा हो गया। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे स्वेलिंग इंडाइजेशन, ठीक है, यानी कि पेट इसका जो है फूला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टोमक एज इफ इट वुड बस्ट विथ वाइंड, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्टोमक, जब वो खाना खाता है तो बहुत डकार आता है इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टोमक एज इफ इट वुड बस्ट विथ विंड, ठीक है, यानी कि उसके पेट में गैस भरा है, हवा भरा है और फट जाएगा पेट, खाना खाया है, थोड़ा सा डकार आया, उसको पेट लगेगा, उसका बस्टिंग पेट है, मतलब जो
स्टोमक है बर्स्टिंग हो जाएगा, पेट फट जाएगा, उसको ऐसा फील होता है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है उसको, फाइनली लॉन्ग बेल्चिंग होगा, ठीक है, लंबा डकार आएगा और उसका जो है पेट थोड़ा पहले से हल्का लगेगा, हल्का फील करेगा। तो इस केस में दोस्तों पेट में गैस बनने के केस में, बार बार डकार आने के केस में, ठीक है, इंडाइजेशन के केस में, ठीक है, आप अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑब्वियस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हम दूसरा बात, एक और बात बोल रहे थे कि स्वीट का इसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिजायर होता है और साथ साथ एग्रेवेशन भी होता है, यानी कि एग्रेवेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको इंटॉलरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वीट्स की वजह से इसको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा डायरिया देख लेते हैं, इसका डायरिया कैसा है। तो देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम का डायरिया कैसा होता है। तो इसका डायरिया होता है, जो स्टूल होगा दोस्तों इसका, वो डायरिया का वो होगा ग्रीन होगा, ठीक है, म्यूकस लाइक होगा, ग्रीन म्यूकस लाइक होगा, ठीक है। और कैसा होगा, स्पिनच के जैसा होता है, ठीक है, स्पिनच यानी कि पालक के जैसा इसका स्टूल होता है, ठीक है, स्पिनच लाइक ग्रीन होगा, म्यूकस लाइक होगा, वाटरी होगा, वाटरी होगा, ये इसका डायरिया है। तो ये डायरिया होता कब है, आफ्टर, हम बोल देंगे आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, इसको पीने के बाद, ये क्या मतलब मेनली कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर कोल्ड ड्रिंक, या फिर आफ्टर ईटिंग भी बोल सकते हैं, आफ्टर ईटिंग शुगर, आफ्टर ईटिंग स्वीट्स या फिर शुगर, इसको मीठा खाने के बाद इसका मेनली डायरिया शुरू होता है। हम आपको बोले ना कि इसको ये मीठा का डिज़ायर होता है, इसको मीठा खाना बहुत पसंद है पर इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसको डिज़ायर होता है, साथ साथ इंटॉलरेंस भी होता है, तो इसलिए इसको डायरिया हो जाता है। तो इसका डायरिया कैसा होगा, ग्रीन होगा, म्यूकस लाइक, स्पिनच, वाटरी होगा, ये इसका मेनली दोस्तों डायरिया हो गया। एक और ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, गैस्ट्रिक कंप्लेन से रिलेटेड तो नहीं है पर यूरिन से रिलेटेड है, ठीक है। इसका यूरिन जो होता है अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, यूरिनेशन अनकॉन्शियस, यूरिन अनकॉन्शियस का मतलब यूरिनेशन अनकॉन्शियस, या फिर यूरिन अनकॉन्शियस का मतलब क्या हुआ, यूरिन अनकॉन्शियस डे एंड नाइट, यानी कि दिन या रात जब भी इसको मतलब यूरिनेशन होगा, जब भी इसको पेशाब सुसु लगेगा, पेशाब लगेगा, तो इसको पता नहीं चलता है, अनकॉन्शियस रहता है ये, ठीक है, लेकिन यूरिनेशन हो जाएगा। एक होता है ना कि हाँ मतलब कि यूरिन लगा है, जाना है वॉशरूम में, तो वैसा इसको फीलिंग नहीं होगा, हाँ गया तो हो गया, इस टाइप का फीलिंग है इसका, गया तो हो गया, ऐसा नहीं कि कोई अर्ज है, अर्ज ऑफ द यूरिनेशन, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है, अनकॉन्शियस है ये, यूरिन के लिए अनकॉन्शियस है। तो इस केस में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम बिल्कुल आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्रेवेशन के और एमिलियोरेशन के, जिसको मॉडलिटी बोलते हैं। अच्छा, इसको एग्रेवेशन किस किस चीज़ से होता है, एग्रेवेशन किस किस चीज़ से होता है वो बात कर लेते हैं। तो एग्रेवेशन दोस्तों इसको होता है कोल्ड फूड से, ठीक है, कोल्ड फूड या फिर कोल्ड एयर से बोल सकते हैं, ठीक है, कोल्ड एयर से, कोल्ड फूड से, या फिर ईटिंग शुगर से, शुगर मतलब शुगर या फिर हम स्वीट्स भी बोल सकते हैं, मीठा खाने से भी इसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन, इसका जो कंप्लेन है वो बिगड़ जाता है और ज़्यादा केस खराब हो सकता है मीठा खाने से। किस में, अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट का एग्रेवेशन है कोल्ड फूड से, कोल्ड एयर से, स्वीट्स ईटिंग से, फिर आइसक्रीम से भी हो सकता है, आइसक्रीम में भी हो सकता है, या फिर अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शंस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन, ठीक है, एक्सर्शन यानी कि वो बेवजह फालतू की बातें इसको सोचकर परेशान हो रहा है। मेंटल एक्सर्शन, अनयूजुअल का मतलब क्या हुआ, फालतू की बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो बातें को सोचकर ये परेशान और एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में इसका एग्रेवेशन और बढ़ जाता है, इसकी कंप्लेन और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही आपको बताएं दोस्तों कि इसका पेशेंट जो है मेनली माइंड सिम्टम, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है एमिलियोरेशन यानी इसके पेशेंट को कैसे आराम मिलता है, इसका कैसे मतलब कंप्लेन कैसे कम होता है। तो वो होता है ओपन एयर में, ठीक है, ओपन एयर, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रेप्स ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, फ्रेश एयर बोल सकते हैं इसको। फ्रेश एयर का बहुत ज़्यादा चाह रहता है, इसको लगता है कि ठंडा हवा में, खुली हवा में कितना अच्छा सांस ले पा रहे हैं, इसको ऐसा लगता है, ठीक है। या फिर ब्लोइंग ऑफ वाइंड ऑन हिज फेस, ब्लोइंग ऑफ वाइंड, ठीक है, ब्लोइंग ऑफ वाइंड ऑन हिज फेस, उसके
फेस पर ठंडा हवा का झोंका आने से उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके केस को मतलब उसका केस जो है कम होता है, उसको आराम मिलता है, उसका एमिलियोरेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम समझ में आएगा। इसके बाद आप एलन की नोट्स पढ़िएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।